हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर आरती जो होती है अंजलि से बोलती है कि माँ, आप किस कानून के बारे में बात कर रहे हैं? वही कानून जिसकी वजह से आप 21 साल तक व्हील चेयर पर रही और मेरे पापा की डेथ हो गई। और यहाँ पर वो बताती है कि वही कानून के बारे में आप बोल रही है ना, मैं इस कानून को नहीं मानती जिसकी वजह से मेरे नानू की बेइज्जती हुई थी और नानू उस कानून से बाहर निकल कर आए थे यहाँ पर। तो इस तरीके से वो बोलती है कि कानून, मैं उस कानून को नहीं मानती माँ। तो यहाँ पर अंजलि उसे समझाती है कि अब जो भी करेगा वो कानून करेगा, तुम वेद से प्यार करती हो, ये बात भी कानून साबित करेगा। फिलहाल के लिए कली उसकी पत्नी है, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो वो भी कानून ही तय करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आरती जो होती है बोलती है कि माँ, मैं उस कानून को नहीं मानती और ये कानून नहीं है माँ, प्यार है, मैं वेद जी से प्यार करती हूँ। इतने पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि एक बात याद रखिएगा, मैं कानून की पुजारन हूँ और कानून जो भी फैसला लेगा मैं उसके साथ रहूँगी। तो कानून के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। इस तरीके से यहाँ पर वो बोलती है अंजलि और थप्पड़ मारकर उसे चली जाती है। इतना देख करके देखते हैं कि यहाँ पर जो आरती होती है वो रोती रहती है और वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि माँ, वो सब झूठ है। लेकिन यहाँ पर वो कोर्ट जाने के लिए भी मना करती है, लेकिन देखते हैं कि वो बोलती है कि मैं कोर्ट जाऊँगी और उस कली को उसका पति मैं दिलाऊँगी, क्योंकि इस कोर्ट के केस के लिए मैं खड़ी हो जाऊँगी और मैं उसकी वकील बनूँगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि आरती बोलती है कि मेरे पास भी एक वकील है। तो बोलते हैं कौन? तो वो यहाँ पर बताती है कि मेरे दादाजी राघव सिंह राजपूत, वो दिल्ली के सबसे बड़े वकील हैं, तो उन्हें मैं लेके आऊँगी। इस तरीके से वो बोलती है, क्योंकि वेद जी मेरे प्यार है। तो इतना सुन करके देखते हैं कि अंजलि गुस्सा करती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर उसके नाना जी आ जाते हैं। तो वो गणेश अवस्थी को रिक्वेस्ट करती है कि नाना जी, माँ को समझाइए ना प्लीज़, माँ को बोलिए मैं वेद जी से प्यार करती हूँ, मैंने कोई गृहस्थी नहीं तोड़ी है कली की, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ पर उसके नाना जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि एक बार तेरी माँ ने जो फैसला ले लिया वो ले लिया, क्योंकि वो कानून की पुजारन है और कानून जो भी फैसला लेगा वो उसी के साथ रहेगी। तभी देखते हैं कि वहाँ पर पद्मा खाना लेकर के आ जाती है और पद्मा बोलती है कि प्लीज़ खाना खा ले आरती, तूने कल से कुछ नहीं खाया। लेकिन यहाँ पर आरती खाना खाने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि वेद जी भी नहीं खाए होंगे। और इतना बोलकर कि वो वहाँ से चली जाती है। तभी देखते हैं कि पद्मा भी परेशान हो जाती है और बोलती है कि अब मौसा जी कुछ करिए, वरना ये माँ बेटी के बीच में इस तरीके से जंग छिड़ जाएगी, कुछ तो करिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि गणेश अवस्थी को डर लगता है कि इसका फ़ायदा कहीं राघव सिंह राजपूत ना उठा ले। इस तरीके से वो बोलते हैं पद्मा को कि मुझे इसी बात का डर है। यहाँ पर देखते हैं कि सारिका जो होती है वो बस्ती में आने के लिए तैयार होती है और बोलती है कि मैं आरती के घर जाऊँगी। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि तुम समझ रहे हो ना, वहाँ तुम नहीं रहोगी, वो लोग तुम्हें बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पर अभय भी बोलता है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप वहाँ से जाएंगे तो वो बाहर निकाल देंगे। तभी बोलते हैं कि हाँ, मैं यही तो चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और अंजलि जो है मुझे बाहर निकाल दे धक्के मारकर। इस तरीके से मैं वहाँ पर अपने प्लान को अंजाम दूँगी। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि तुम करना क्या चाहती हो? तो वो बोलते हैं कि आप नहीं समझ पाएंगे बड़े भैया, आप ये औरतों का मामला है, आप सिर्फ कानून समझ सकते हैं। इस तरीके से वो बोलते हैं। यहाँ पर अभय जो होता है बोलता है मुझे भी समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ देखते हैं कि जो कली होती है वो कोर्ट में पहुँच चुकी होती है, क्योंकि अंजलि ने उसे बुलाया होता है। यहाँ पर सारिका बताती है कि मैं इस तरीके से अपने प्लान को अंजाम दूंगी और आरती की शादी वेद से करवाऊंगी धूमधाम से। यहाँ पर देखते हैं कि कली फ़ोन करती है अंजलि के पास और बोलते हैं कि मैं आ गई हूँ, पर मैं आपको पहचानूंगी कैसे, आप मिलेंगी कहाँ, आपके बताए हुए पते पर मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो बोलते हैं कि सब बताऊँगी, तुम बस यहाँ से लेफ़्ट आ जाओ। इस तरीके से बोलते हैं। तो बोलते हैं कि आप हैं किधर, मैं आपको कैसे पहचानूँगी? तो यहाँ पर वो अंजलि जो होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम आ जाओ। तो बोलते हैं आप मुझे पहचानती है? तो वो बोलते हैं हाँ, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, फिलहाल तुम मुझसे मिल करके सब कुछ खुद ही जान लोगी और तुम आ जाओ। तो वो देखते हैं कि यहाँ पर वो ढूंढते हुए आती है कली और वहाँ पर बहुत सारे एडवोकेट होते हैं, जहाँ पर उसे अंजलि दिखाई देती है, पर वो पीछे से देखती है और सामने से नहीं देखती। तो वो आवाज़ देती है सुनिए, और यहाँ पर तभी देखते हैं कि अंजलि देखती है और अंजलि जैसे ही देखती है तो उसे आरती का चेहरा याद आने लगता है कि इसी तरीके से आरती भी थी। तो वो अंजलि को देखकर शॉक्ड रह जाती है और बोलती है कि आप
तो वो बोलती है कि हाँ मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी। उसे देख करके वो बोलती है कि आप तो आरती दीदी की माँ है ना, तो आप मेरा केस क्यों लड़ेंगी। तो वो यहाँ पर बोलती है कि मैं यहाँ पर किसी की माँ नहीं, मैं उससे पहले एक एडवोकेट भी हूँ, तो मैं यहाँ पर आई हुई। तो बोलती है कि आप क्यों लड़ेंगी मेरा केस। तो बोलती है कि पद्मा भी मेरी कोई नहीं थी, लेकिन मैं उसका केस लड़ी थी ना। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि शिवानी भी मेरी कुछ नहीं थी, लेकिन मैं उसके लिए भी खड़ी हुई। तो जहाँ जहाँ भी अन्याय होगा उसके खिलाफ मैं खड़ी रहूँगी। और अगर वेद सच में तुम्हारा पति है तो तुम्हें ही मिलेगा, कानून तुम्हारा ही साथ देगा और तुम्हें ही तुम्हारा पति मिलेगा। इस तरीके से बोलते हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि सारिका अपने प्लान को अंजाम देते हुए अभय से पूछती है कि तुम्हारे पास कोई नया नंबर है जो अंजलि नहीं जानती। तो वो बोलता है हाँ मेरे पास है। और वो एक नया नंबर देता है जिससे सारिका जो होती है वो अंजलि के पास फ़ोन करने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो फ़ोन करने के लिए बोलती है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि कली जो होती है वो बोलती है, बताने ही वाली होती है यहाँ पर कि शादी कैसे हुई थी, क्योंकि यहाँ अंजलि उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी हुई कैसे थी, क्या था सब मुझे बताओ। वो बताने वाली ही होती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो सारिका होती है वो प्लान को अंजाम देती है और वो फ़ोन कर देती है अंजलि के पास। और अंजलि के पास जैसे ही फ़ोन करती है तो वो फ़ोन उठाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी शुभचिंतक बोल रही हूँ। तो बोलती है कौन बोल रही हो। बोलती है फ़िलहाल ये जाना ज़रूरी नहीं है, ये बताओ तुम्हारी बेटी का जो प्यार मोहब्बत चल रहा है। तो वो बोलते हैं कि ज़बान संभाल कर बोल कौन रही हो। तो वो बोलती है मैं जो भी बोल रही हूँ आपकी शुभचिंतक हूँ, उसके प्यार के चर्चे तो पूरी गली में हो गए हैं। इस तरीके से बोलती है। और मुझे ये भी पता चला है कि वो रात भर वेद के साथ थी। तो इस तरीके से वो बोलती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि गुस्सा करती है। तभी बोलते हैं कि गुस्सा मत करिए, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर सारिका जो होती है बताती है कि जो तुम्हारी बेटी जिससे प्यार करती है, जिससे उसका नाजायज़ संबंध है। इतने पे देखते हैं कि वो गुस्सा हो जाती है अंजलि। तभी बोलती है गुस्सा मत करिए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ पर बोलती है कि जिस वो वेद राजवंशी है उसी की गाड़ी से आपके पति का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से आप व्हील चेयर पर थी। इस तरीके से वो पूरा डिटेल देती है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि आप बताइए आप हैं कौन। तो यहाँ पर बोलते हैं फ़िलहाल ये जानना ज़रूरी नहीं है, आपकी बेटी जो है वो किसी और का घर तोड़ रही है, किसी और का पति छीन रही है, तो आप उसे बोलिए, रोकिए। इस तरीके से बोलते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि फ़ोन काट देती है। और तभी राघव सिंह राजपूत से वो बोलते हैं कि काम हो गया और मैंने जो चाहा था वो हो गया, मैंने आग लगा दी। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग भी समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे जो अभय होता है बोलता है कि आपने ये कैसे किया चाची। तो बोलते हैं औरतों का दांव पेच वही जानता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि महक को आवाज़ देती है, महक महक, और महक को बुलाती है। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि बड़े भैया अब यही तो मैं चाहती थी कि अब अंजलि जो है वो उसे अपने घर में आने नहीं देगी वेद को, और फिर माँ बेटी के बीच में जंग होगा, क्योंकि वो बेहद प्यार करते हैं और आप तो उसके दादाजी हैं। इस तरीके से वो मौके का फ़ायदा उठाकर उन्हें बताती है। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत उसे धन्यवाद करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अंजलि होती है उससे कली रिक्वेस्ट करती है और कली बोलती है कि आप मुझे मेरे पति को बचा लीजिए, मुझे मेरा पति दिला दीजिए, कुछ भी करिए। तो यहाँ वो उसके पैर पकड़ लेती है और पैर पकड़कर रोने लगती है। तभी देखते हैं कि वो बोलती है कि आप कुछ भी करिए, मुझे मेरा पति दिला दीजिए, मैं वेद जी से बहुत प्यार करती हूँ। इस तरीके से बोलती है और उसके पैर पकड़ के रोने लगती है। तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है उसे बोलती है कि पैर छोड़ो मेरा। और वो बोलते हैं कि वो आरती जो है वो मेरा घर तोड़ रही है, आरती दीदी मेरी गृहस्थी को बिगाड़ रही है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरा बस एक ही सपना था कि मैं अपने गृहस्थी को बसाऊँ, प्लीज़ मेरी गृहस्थी को बसा लीजिए। उसके बाद आप अपने पति के कातिल को सजा दीजिए, जो भी करना है करिए उसके साथ। तो यहाँ पर वो पूछती है कि तुम बताओ कि वो गाड़ी जिससे मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था वो कौन है, क्या तुम जानती हो। तो वो बोलते मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन वो रिक्वेस्ट करती है कि किसी भी तरीके से मुझे मेरा पति दिला दो। तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुम सच में सच हो तो तुम्हारा पति तुम्हें ही मिलेगा और मैं सच्चाई का साथ दूंगी, इस तरीके से। तभी देखते हैं कि यहाँ पर कली जो होती है वो वेद के पास फ़ोन करते हैं और यहाँ पर आरती जो होती है वो वेद को खाना खिला रही होती है, क्योंकि वेद ने कुछ खाया नहीं होता। और यहाँ पर आरती भी कुछ खाई नहीं होती, उसे खाना खिलाने के लिए भी जाती है और बोलती है कि आप खाना नहीं खाते, मुझे पता है आप सारा पी रहे थे, इस तरीके से वो उसे बोलते हैं। तभी देखते हैं कि वो खाना खिलाती है। इतने में कली जो होती है फ़ोन करती है वेद के पास और वेद जो होता है उससे बात करती है और बोलती है कि आप हैं कहाँ पर। तो यहाँ पर वो भी पूछती है कि कल रात से आप आए नहीं है घर पे। तो बोलते हैं हाँ मैं जहाँ भी हूँ, तुम बताओ तुमने खाना खा लिया। तो बोलती है हाँ मैंने खाना खा लिया, क्योंकि कितनी बार मैं बिना भूखे पेट सोई हूँ, तो अब आदत हो गई है, मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पर वेद जो होता है बोलता है कि यही फ़र्क है तुम में और आरती में, तुमने खाना खा लिया, लेकिन यहाँ पर जो
आरती है अभी तक खाना नहीं खाई, वो भी अभी तक इंतज़ार कर रही है कि मैंने नहीं खाना खाया तो वो कैसे खाती है, और अभी तो वो मुझे अपने हाथ से खाना खिला रही है और मैं भी उसे खिला रहा हूँ। इस तरीके से बोलते तभी देखते हैं फ़ोन काट देते हैं। इतना सुन कर के वो गुस्से में हो जाती है और वो बोलती है कि ठीक है, वो फ़ोन रख देती है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो बताती है कि आप सज़ा दिलाएंगी ना, अंजलि से इस तरीके से बोलती है कि उन्होंने मेरे पति को छीनने की कोशिश की। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि वो मेरी बेटी, मैं उसे सज़ा तो नहीं दिला सकती, लेकिन अगर सच में तुम सही हो तो वेद तुम्हें ही मिलेगा, मैं ये तुमसे वादा करती हूँ और मैं पहले से भी तुमसे इस बात का वादा कर चुकी हूँ। तो इतना बोल करके देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वेद जो होता है वो खाना खिलाता है आरती को, और आरती भी वेद को खाना खिला रही होती है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर दिखाया जाएगा कि अंजलि और आरती के खिलाफ भड़का देती है सारिका, जिसकी वजह से आरती अपने माँ के खिलाफ चली जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।